शेर शाह सूरी वर्सेस हुमायूं, एक भूल जो सल्तनत ले गई। साल था 1530। बाबर की मौत हो चुकी थी और अब तख्त-ए-दिल्ली पर उसका बेटा हुमायूं बैठा था। मुगलों की सल्तनत अभी नाजुक थी, एक नई शुरुआत जिसमें चारों तरफ दुश्मन थे और भीतर ही भीतर सत्ता की बुनियादें हिल रही थीं। उसी वक्त बिहार की धरती पर एक अफगानी सरदार धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ा रहा था। उसका नाम था फरीद खान, जिसे लोग बाद में शेर शाह सूरी के नाम से जानने लगे। फरीद खान का जन्म 1486 में हुआ था। एक मामूली जागीरदार का बेटा, लेकिन नजरों में बादशाहत का ख्वाब, पढ़ा लिखा, तेज दिमाग और सबसे बड़ी बात हालात को पहचानने की क्षमता। एक बार जंगल में एक शेर से अकेले भिड़ गया और मार गिराया। तभी से लोग उसे कहने लगे शेर शाह। वो जानता था कि अगर उसे हिंदुस्तान पर हुकूमत करनी है तो उसे सीधे दिल्ली के तख्त से टकराना होगा। लेकिन शेर शाह जल्दबाज नहीं था। उसने पहले बिहार को मजबूत किया, फिर बंगाल की तरफ बढ़ा। दूसरी तरफ हुमायूं सत्ता तो पा चुका था, लेकिन उसे चलाने का हुनर अभी नहीं आया था। दरबार में आपसी खींचतान, भाइयों में मनमुटाव और कमजोर निर्णय, यही उसकी कमजोरियां थीं। जब शेर शाह ने बंगाल पर कब्जा किया तो हुमायूं को लगा कि वो एक छोटा मोटा विद्रोही है। उसने समय पर हमला नहीं किया और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। शेर शाह ने मौका नहीं गंवाया। उसने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार किया। उसके पास मुगलों जितनी बड़ी सेना नहीं थी, लेकिन रणनीति ऐसी थी कि दुश्मन घुटने टेक दे। चौसा का युद्ध, पहली चोट, साल 1539। गंगा के किनारे चौसा नाम की जगह पर दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। हुमायूं को लगता था कि वो आसानी से जीत जाएगा, लेकिन शेर शाह ने रात को अचानक हमला कर दिया। कितनी बड़ी विडंबना थी, एक बादशाह जिसकी सेना की तादाद दुश्मन से ज्यादा थी, भाग खड़ा हुआ। हुमायूं किसी तरह अपनी जान बचा सका, लेकिन आधे से ज्यादा सेना वहीं मारी गई। इस हार ने मुगलों की कमर तोड़ दी और शेर शाह की हिम्मत को आसमान पर पहुंचा दिया। कन्नौज, फैसला। 1540 में एक बार फिर हुमायूं ने कोशिश की। इस बार मैदान था कन्नौज, लेकिन इतिहास खुद को दोहराने वाला था। शेर शाह ने फिर से एक रणनीतिक हमला किया। हुमायूं की सेना बिखर गई। उसकी हार इतनी बुरी थी कि उसे भारत छोड़कर ईरान भागना पड़ा और इस तरह दिल्ली का तख्त अब एक अफगानी योद्धा के पास था, शेर शाह सूरी। शेर शाह का शासन 5 साल, 500 साल की छाप। अब शेर शाह बादशाह था, लेकिन वो सिर्फ एक विजेता नहीं था, वो एक सुधारक भी था। उसने सड़कें बनवाईं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध थी ग्रांड ट्रंक रोड, जो आज भी भारत को जोड़ती है। उसने सिक्कों की एकरूपता लागू की। चांदी का रुपया पहली बार उसके ज़माने में प्रचलन में आया। पूरे देश में सराएं और कुएं बनवाए ताकि यात्रियों और व्यापारियों को सुविधा हो। उसका प्रशासन मुगल काल के लिए मॉडल बन गया। सिर्फ 5 साल का शासन, लेकिन उसकी छाप ऐसी थी कि आज भी इतिहास उसे सबसे कुशल शासकों में गिनता है। अंत और विरासत। 1545 में कालिंजर के किले में तोप का एक धमाका हुआ। वही धमाका शेर शाह सूरी की मौत का कारण बना। इतिहासकार लिखते हैं कि वो खुद युद्ध क्षेत्र में गया था और एक जलते हुए बारूद के ढेर पर गिर पड़ा, लेकिन उसकी बनाई हुई शासन प्रणाली को उसके बेटे इस्लाम शाह ने जारी रखा। दूसरी ओर हुमायूं ईरान से लौटा 15 साल बाद। शेर शाह अब नहीं था, उसका बेटा भी बहुत ताकतवर नहीं था। इसीलिए हुमायूं ने फिर से दिल्ली का तख्त हासिल कर लिया। पर अब वो हुमायूं नहीं रहा जो पहले था। अब वो टूटा हुआ, बदला हुआ और शांत शासक था। सबक। इतिहास की इस कहानी में हमें कई सबक मिलते हैं। कभी भी किसी दुश्मन को छोटा मत समझो। रणनीति और समय का सही उपयोग ही असली ताकत है। शासन चलाना जितना मुश्किल है, उसे बनाए रखना उससे भी कठिन है। और सबसे बढ़कर एक बादशाह वही है जो जनता की भलाई के लिए काम करे, जैसे शेर शाह ने किया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और ऐतिहासिक कहानियों के लिए जुड़े रहिए और कमेंट करके बताइए अगली कहानी किस योद्धा की सुनना चाहेंगे।